दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में जब आप इक्विटी शेयर यानी कि कॉमन शेयर में निवेश करते हैं तो वहाँ कोई फिक्स नहीं होता कि आपको डिविडेंड मिलेगा या फिर नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मैं आपको कुछ ऐसे टाइप के शेयर के बारे में बताऊंगा जहाँ की कंपनी इशू करते वक्त ही बता देती है कि इन शेयर धारकों को इतना परसेंट डिविडेंड प्रति ईयर फिक्स दिया जाएगा। वो डिविडेंड 15% या 16% भी हो सकता है। कंपनी टू कंपनी वैल्यू वेरी भी करती रहती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इन टाइप के शेयरों के बारे में तो आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका इन्वेस्टर डिजिटल स्कूल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन ज़रूर दबाइएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल व रिश्तेदार दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर यानी कि कॉमन शेयर, इक्विटी शेयर जो कि आप अपने ब्रोकर के अकाउंट से यानी कि जो जीरोधा या आप स्टॉक वगैरह आप यूज करते हैं ऐप वगैरह या फिर मोतीलाल ओसवाल के ऐप से, इन सब शेयरों को कॉमन शेयर या इक्विटी शेयर बोला जाता है। वहीं एक टाइप का और शेयर होता है जिसे हम प्रेफरेंस टाइप का शेयर बोलते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि ये दोनों शेयर कंपनी ही इशू करती है, लेकिन इनके जो वैल्यू होती हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमको इन बारे में जानना चाहिए। दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर होते हैं जिनमें निवेशक को फिक्स डिविडेंड देने का वादा किया जाता है, और वहीं अगर किसी केस में कंपनी बंद हो गई तो कंपनी के एसेट को बेच करके पहले बैंक, फिर वेंडर, बॉन्ड, डिवेंचर का पैसा चुकाने के बाद प्रेफरेंस शेयर धारकों का पैसा चुकाया जाता है। वहीं अगर हम इक्विटी शेयर यानी कि कॉमन शेयर के केस में देखें तो यहाँ कोई फिक्स नहीं होता कि आपको डिविडेंड दिया भी जाएगा या नहीं। और वहीं अगर किसी केस में कंपनी बंद हो गई तो कंपनी के एसेट को बेच करके पहले बैंक, उसके बाद वेंडर, फिर बॉन्ड, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर धारक के पैसे लौटाने के बाद अगर पैसा बचता है तब इक्विटी शेयर धारक के पैसे लौटाए जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप समझ गए होंगे कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर यानी कि कॉमन शेयर में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये दोनों शेयर कंपनी ही इशू करती है। दोस्तों, अब हम आपको आगे बताएंगे कि हम प्रेफरेंस शेयर को परचेज कैसे कर सकते हैं यानी कि ख़रीद कैसे सकते हैं, और फिर इसके टाइप कितने हैं। क्योंकि अगर आप प्रेफरेंस शेयर ख़रीदते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रेफरेंस शेयर के आप किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हैं इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी में इनका एडवांटेज डिसएडवांटेज छुपा रहता है। दोस्तों, चलिए वीडियो में हम आपको बताते हैं कि प्रेफरेंस शेयर बाई कैसे किया जाता है और इसके कितने टाइप होते हैं। दोस्तों, पहला टाइप है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अगर कंपनी डिविडेंड डिले करती है यानी कि किसी वर्ष किसी कारण से नहीं दे पाती तो इस केस में इन शेयर धारकों का जो डिविडेंड है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, यानी कि अगले साल अगर डिविडेंड दिया जाता है तो पिछले साल का डिविडेंड भी एड ऑन करके इनको पे किया जाएगा। वहीं नॉन क्यूमुलेटिव केस में ऐसा नहीं होता। जिस भी ईयर डिविडेंड पे कर रही है कंपनी उसी ईयर का डिविडेंड पे करेगी शेयर धारकों का, पिछले ईयर का नहीं। अब हम अगले टाइप के तरफ बढ़ते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इन शेयर धारकों का डिविडेंड अगर कॉमन शेयर धारकों के डिविडेंड से अगर कम है तो जितना भी डिफरेंस होता है उसको एड ऑन करके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस टाइप के शेयर धारक को दिया जाता है डिविडेंड। वहीं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस टाइप के शेयर धारक को केस में ऐसा नहीं होता है। इनको जितना डिविडेंड दे दिया गया अगर उनसे ज़्यादा भी कॉमन शेयर धारक को डिविडेंड दे दिया जाता है तो ये उस केस में बोल नहीं सकते हैं। उसके बाद आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इस तरह के शेयर को फिक्स नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक में दिए गए डेट के बाद आप बदल सकते हैं। वो कितना प्रॉफिट होगा इक्विटी के शेयर प्राइस पे डिपेंड करेगा।
उसके बाद आता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जिस केस में आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिसे आप किसी मैच्योरिटी डेट के बाद रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर विथ कॉलेबल ऑप्शन, फिक्स डेट पर या उससे पहले। इस शेयर धारक से शेयर कंपनी किसी फिक्स प्राइस पर इन्हें वापस खरीद लेती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि प्रेफरेंस टाइप के शेयर को हम कैसे बाई कर सकते हैं। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको हम बता दें कि प्रेफरेंस टाइप के शेयर अक्सर बड़े निवेशक के लिए इशू किए जाते हैं, जिनमें जैसे प्रमोटर हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए। ये लोग प्रेफरेंस टाइप के शेयर खरीदते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर प्रेफरेंस टाइप के शेयर में निवेश नहीं करते हैं। दोस्तों अगर फिर भी आप खरीदना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूशन से बाय कर सकते हैं या फिर आप अपने ब्रोकर से बात करके परचेज कर सकते हैं। ब्रोकर आपको खरीदवा देंगे। और वहीं प्रमोटर से अगर आप किसी प्रमोटर से संपर्क है तो उस केस में भी आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ चाहता हूँ मैं विदा।